नमस्कार। वन बैंकिंग टर्म एवरीडे में आप सबका फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आप जितना मंथली खर्च करते हैं कल होकर इसी खर्च को करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। आप जो भी लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं उसी लाइफ स्टाइल को कम से कम मेंटेन करने के लिए आपको कल होकर कितना पैसा चाहिए। कल का मतलब 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद या फिर उससे ज़्यादा साल के बाद। इन सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग इन्फ्लेशन के थ्रू दे सकते हैं। तो आज का टॉपिक है मेरा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का ऐसे तो मतलब महंगाई दर होता है। इट मीन्स कि जिस रेट से सामान के दाम बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि अगर आप कोई सामान 100 रुपया में परचेज करते हैं आज, तो एक साल के बाद अगर 4% इन्फ्लेशन है तो साल के अंत में इसका प्राइस क्या हो जाएगा? 104 रुपया। इन्फ्लेशन घटता बढ़ता रहता है, स्टैटिक तो रहता नहीं है। जीरो भी नहीं हो सकता है। अगर जीरो हो जाएगा तो इकोनॉमी रुक जाएगी, बहुत ज्यादा भी हो जाता है। तो ऑन द एवरेज बेसिस पे लॉन्ग टर्म में हम लोग 4% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर किसी का मंथली खर्च 40,000, तो इसी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए 10 साल के बाद, 20 साल के बाद या फिर 30 साल के बाद या उसके आगे कितना पैसा चाहिए। तो 10 साल के बाद इसी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए 4% इन्फ्लेशन से इसको अप्रॉक्स 60,000 चाहिए। 20 साल के बाद 87, अप्रॉक्स 87। ये अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला बतला देते हैं। एंड 30,000 एंड 30 ईयर के बाद ये 1,30,000 चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू आप निकाल सकते हैं। P इंटू 1 प्लस R टू द पावर होल टू द पावर n। P का मतलब जो आपका एक्सपेंडिचर है, ये जो आपका मंथली खर्च है, 1 तो 1 ही रह जाएगा। R आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहां पे आपका क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन। यहां पे आपका इन्फ्लेशन हो जाएगा। एंड n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ईयर। अब जितना साल के बाद भी आप इसको निकालना चाहें। तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका इन्फ्लेशन बीट नहीं करता है तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट सही ढंग से नहीं हुआ।